हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। और इसमें बेसिक सी बातें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, कैसे इसमें। तो अभी तक जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं वो कौन कौन से हैं। हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है ये पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। लेकिन जो ये सब हमने पढ़ा है, ये सारा का सारा हमारा सब क्या जाता है, वन डायमेंशन की बात होती है। केवल यहाँ पे वन डायमेंशन, या तो बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो या इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, ये बात होती है। लेकिन इन केस ऑफ अब हमें वेक्टर, जो स्टडी मेन करनी है वेक्टर्स की करनी है, तो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वेक्टर की जरूरत हमें पड़ी। तो वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स आप पहले जानते हैं वेक्टर होता क्या है पहले। ओके, वन डायमेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बता सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन में हमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो प्लेन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमें इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमें क्या, हमें टू डायमेंशन की बात करनी पड़ेगी। या 2D फिगर, ये क्या था, वन डायमेंशन। 2D का मतलब टू डायमेंशनल। अब टू डायमेंशनल मोशन की हमें पढ़नी है। अब टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, प्लेन। और अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल की, तो क्या हो जाएगा, स्पेस भी। अब जो 2D और 3D, इसको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, हमें जरूरत पड़ी उसकी वेक्टर की। वेक्टर, वी नीड वेक्टर फॉर टू रिप्रेजेंट मोशन इन 3 डायमेंशन और इन 2 डायमेंशन। फॉर दिस वी नीड वेक्टर। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज वेक्टर। अब जो इसमें वेक्टर्स में जो हमें इसमें मोशन इन अ प्लेन में जो बेसिक जो दो पढ़ने हैं, वो एक क्या पढ़ना है, मोशन इन प्लेन में 2 टॉपिक्स को कवर करना है। एक क्या है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड अनदर इज सर्कुलर मोशन। इन 2 टॉपिक्स को कवर करना हमें, और अच्छे से पूरा कवर करेंगे। तो इसमें कौन सा, पहला प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। तो इनसे पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ें, अब पढ़ेंगे पहले वेक्टर और स्केलर। अब जो हमें पढ़ना है इसमें है वेक्टर एंड स्केलर। व्हाट आर वेक्टर एंड व्हाट आर स्केलर। तो फर्स्ट, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज which can have both magnitude as well as direction. So what is mean by magnitude? First understand magnitude. Magnitude means if we say F is equal to 5 Newton, then here 5 is magnitude. 5 is magnitude. So physical quantities which have both magnitude and direction. And अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज वेक्टर दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Vectors obeys the laws of vector addition. This is the most important line. Vectors obeys the line of laws of vector addition. हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें क्या है कि physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantities. लेकिन मेन क्या है कि वो vector quantities के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा, तब वो क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। एग्जांपल्स में क्या होंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन,
टॉर्क, ये आपके एग्जांपल्स किससे हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के। अब बात करते हैं स्केलर के। स्केलर के लिए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन एंड स्केलर डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एग्जांपल्स डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? Because it possesses both the magnitude as well as direction, but it doesn't explain, that doesn't obey the laws of vector addition, so it is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. Remember, always remember, electric current is a scalar quantity. Now we know about the how to represent the vector. The first we write vector is represented by any alpha letter, and that alpha letter must possess an arrow on its head. Its representation is like this, arrow. This is called tail and this is called head. The length of that vector represent its magnitude and arrow represent the direction of that vector. Now we learn about the position vector and the displacement vector. What is position and what is displacement vector? Vector which give the position of any object with respect to its reference point O in coordinate system is called position vector. This represent the position vector of this point. And we see if a point O and P represent the position vector of any object at any instant, and after that this point moves thisward, this direction after time t. Suppose this is becomes R dash, a point is P dash, then we join the tail to head of P and head to head of P dash, then this vector represent the displacement vector. How our point P displaced to P dash is called displacement vector, which is very most important, and we use this displacement vector, and the length of this displacement vector is always equal or less than the distance between these 2 points. The magnitude of displacement is always equal or less than the distance between 2 points. Equality of vector. If two vector A vector and B vector are said to be equal when and only when both the magnitude of these vector are equal and direction is also equal. See, if A is represented by this vector and B is represented by this vector, then both the length of the vector arrow represent the magnitude, length of the if length is equal and direction is also equal, then these vectors are said to be equal vector. But if the one vector is in this direction and another vector is in this direction, in spite of their magnitude are equal, but their direction is opposite, so these vectors are not equal vector. These vectors are called the negative vector. Now we see another type of vector, modulus of vector. Suppose
this is a vector, then its modulus is nothing but this, we can write in this form. It represents the magnitude of vector or length of arrow. Suppose if we represent it this way, then this length will represent the magnitude of this vector. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इक्वल वेक्टर पढ़े हैं, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, जो आपके अगर वेक्टर, एक वेक्टर आपका ऐसे है और एक वेक्टर ए आपका दिस वन और बी आपका दिस वन, तो दिस आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर. These are called the anti-parallel vector. Now we study some more vector. Two more important vectors are collinear and coplanar. Collinear vector are those vectors which act in a same line, this one, same line or in parallel. These are called the collinear vector. They may also act like this way. These are parallel vector, parallel, or these are anti-parallel. दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? पैरेलल और एंटी पैरेलल किसके हैं? कोलिनियर के हैं. ये आपके कोलिनियर वेक्टर होंगे. अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर आर दोज वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन. कोप्लेनर वेक्टर आर द vectors which lie in a same plane, lies on same plane. In this topic we see multiplication of vector by a real number which are greater than the 0. Suppose lambda is our real number or it is greater than 0. We multiply a vector, then we get this way. Suppose our vector A is represented by this way. If we multiply it by lambda, and suppose lambda is 2, then A will become, lambda A becomes just double of it. This will represent lambda A, where lambda is equal to 2, greater than 0. If lambda is 2, we get double length. तो वेक्टर को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वी गेट दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस. आवर लेंथ विल इंक्रीज बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम. अब हमारी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन हमारा हमेशा सेम रहेगा. इफ वी मल्टीप्लाई, if lambda is less than 0, then what will happen? What will happen is, suppose lambda is equal to -2, then its direction will becomes inverse. Then its direction becomes lambda A, which is -2a. Its direction becomes opposite. Vector will become anti-parallel.